अस्सलाम वालेकुम। अली गोट फार्म से राना शहबाज हसन। आज का टॉपिक मैं मिसाल देने के लिए काफ़ी अहम बनाया है जी। टॉपिक है कि बकरियां जो है वो क्रॉस भी करवाई जाती हैं तो बाद में खाली निकल आती हैं, तो रीज़न क्या होती है। तो आजकल क्योंकि बड़े शहरों की मैं ज़्यादा बात करता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद बड़े शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ, छतों पर फार्मिंग होती है और मसाइल काफ़ी आते हैं। तो देखें, होता ये है, मैं एक ये मिसाल दे रहा हूँ, ये देखेंगे हमने बत्तखें रखी हुई हैं, वैसे मुर्गियाँ हमने छोड़ दी हुई हैं क्योंकि वो मुर्गियाँ जो है ना वो बकरियों के चारे में नुकसान करती हैं। ये ठीक रहता है काम। ये माशाल्लाह एक तो अंडे देती हैं ना, एक तो ये अंडे देती हैं, दूसरा ये कि खुरली तक इनकी रसाई नहीं होती, ये चढ़ नहीं सकती खुरली पर, और ये ज़मीन पर फिरती रहती है। और चारा भी इतना कोई स्पेशल ज़्यादा नहीं खाती माशाल्लाह। सर्दियों में अंडा भी अच्छा देती हैं, रूटीन से देती हैं, कभी कभार नागा होता है और खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह, बच्चे खेलते भी हैं। तो मैंने इसको पकड़ के बताने का मकसद ये समझा कि आप एक मुर्गी ले लें और वो डेली अंडा दे रही है। अब वो डेली अंडा देने वाली मुर्गी जो है, आप उसको क्या करें कि हालांकि वो परिंदा है, ये बतख भी परिंदा ही है, आप उसको तीसरी मंजिल पे ले जाके तो वो मुर्गी को ऊपर से ना नीचे फेंक दें। बज़ाहिर उसको चोट नहीं लगेगी, वो क्योंकि परिंदा है, वो परों की मदद से उड़ती हुई कहीं ना कहीं गिरेगी, वो स्पेशल उसको कोई चोट नहीं लगेगी, बच जाएगी। लेकिन वो डेली अंडा देने वाली जो मुर्गी है वो या बतख है, वो स्ट्रेस में चली जाएगी और वो तकरीबन 3-4 दिन जो है ना वो अंडा नहीं देगी। तकरीबन 3-4 दिन वो अंडा नहीं देगी, वो स्ट्रेस में चली जाएगी। क्या रीज़न है कि वो उसका जो दिमाग हो ना, अल्लाह ताला ने उनका जो दिमागी सलाहियत दी है वो बड़ी माइनर सी होती है। उसके जहन में आ जाएगा कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, और वो बेचारी डर जाएगी और वो अंडा भी नहीं देगी, हालांकि वो डेली अंडा दे रही थी। इसी तरह ये समझाने के लिए मैंने मिसाल दी है। इसी तरह जब आपकी बकरी हीट पर आती है, बोलती है, तो आप क्या करते हैं कि जी आप उसको छत से उतारते हैं। छत से उतारने के बाद आप उसको रिक्शे में, गाड़ी में या किसी चीज़ में लोड करते हैं। उसके बाद आप वहाँ पर लेके जाते हैं जहाँ पर ब्रीडर मौजूद है, आपके ताल्लुक़ वाले बंदे के पास, या कहीं पैसे देकर या जो कुछ भी जहाँ पर भी है। अब आप वहाँ पर गए, आपने वो बकरी को वहाँ पर जाके क्रॉस करवाया। अच्छी भली बोली हुई बकरी, हीट पर आई हुई बकरी वहाँ पे जाके बकरे के आगे खड़ी नहीं होती। रीज़न क्या है कि वो जब आप छत से नीचे उतारते हैं ना, वो डर जाती है, वो स्ट्रेस में चली जाती है। तो उसकी वजह से होता ये है कि वो ऑलरेडी एक चीज़ स्ट्रेस में चली गई, वो दिमागी तौर पर उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो अपना आप भूल जाती है। अब हम क्या करते हैं, वहाँ पर पकड़ा के किस तरीके से भी जो ना वो हम बकरी क्रॉस करवा लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, वो क्रॉस करवाई और घर ले आए, दोबारा फिर रिक्शे से उतारा, गाड़ी से उतारा, छत पे चढ़ाया, उसके बाद फिर उसको जाके बांधा, उसको चारा वगैरह दिया और हमारी तरफ से जी बकरी क्रॉस हो गई। अब होता क्या है कि वो बकरी जनाब आपकी जो ना वो क्रॉस हुई नहीं होती। 10-20% कोई बकरियां बेचारी रह जाती हैं, बकाया 80% लोगों का सवाल यही होता है कि जनाब बकरी क्रॉस करवा के लाए थे, बकरी खाली निकल आई। बीमारी ठमारी अलहदा चीज़ है, ये एक स्ट्रेस की अलामत भी आपको बता रहा हूँ। तो अब होता ये है कि वो जनाब आपकी बकरी खाली निकल आई, आपने 3 महीने 4 महीने उसके ऊपर खिदमत की और हासिल ज़रा कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे भाई उसका हल ही यही है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि जिस बंदे ने एक भी बकरी रखी हुई है ना, अगर उनके पास ब्रीडर मौजूद नहीं है तो बकरी रखना फजूल है। जब वो हीट में आएगी, उसका दुरानिया जो टाइम होता है, उस टाइम के दौरान बकरा करीब होगा तो आपकी बकरियां जो ना वो टाइम पे फलेंगी माशाल्लाह और टाइम पे बच्चे देंगी, फार्मर को, शौकीन हज़रात को फ़ायदा होगा। तो अगर बकरा नहीं है, फिर आप किसी के पास भागेंगे, किसी के पास जाएंगे, वो वक्त भी ज़ाया होता है, बकरी भी टाइम से साल 1.5 साल बकरियाँ बच्चे ही नहीं देती। तो ये एक बताने का, आज वीडियो बताने का मकसद यही था कि बकरियां प्रॉपर आप क्रॉस भी करवाते हैं, वक्त भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं और एंड पे हासिल ज़रा कुछ नहीं होता। तो आप वो स्ट्रेस के अलामात को जहन नशीन रखा करें, या कोशिश किया करें कि अगर आपकी बकरी आपके ही छत पर, आपके ही फार्म पर, आपके ही डेरे पर, जहाँ पर भी आपने रखी है, अगर आपको कोई बंदा ब्रीडर दे तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ब्रीडर ले आएँ, 2 दिन ब्रीडर रखें। कई मरतबा हमारी बकरियां 3-3 डंग, हम उसे कहते हैं, क्रॉस होती रहती हैं। डंग से मुराद के डंग एक टाइम होता है, एक पहर जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि सुबह का टाइम या शाम का टाइम, अगले दिन सुबह का टाइम। अब कई मरतबा हमारी बकरियां सुबह भी क्रॉस हुई, फिर हमने शाम को बकरा छोड़ा, शाम को भी हुई, अगले दिन फिर सुबह भी हुई, 3-3 मरतबा भी क्रॉस हो गई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
आप इस तरह का हल ये निकालें, अगर तो आप ब्रीडर नहीं रख सकते तो आप उसका हल ये निकालें कि आप वो ब्रीडर किसी का ले आएँ घर आर्जी तौर पर, और आप अपनी बकरी क्रॉस करवाएं, उसके बाद उनका ब्रीडर उनको वापस दे आएँ। जो भी आपके मामलात हैं वो उनके साथ तय हों, जो कुछ भी हो वो तो बात की बात है। तो इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला आपकी बकरियां जो हैं वो स्ट्रेस में ना जाने की वजह से प्रेगनेंसी ज़ाया नहीं करेंगी। तो ये भी बताना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ज़ाहिरी बात है सवालात वगैरह दोस्तों के, ग्रुप मेंबर्स के काफ़ी आते रहते हैं। तो मैं ये छोटे छोटे वीडियोस क्लिप बनाकर लोगों को सिर्फ अवेयरनेस देता हूँ, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, ताकि किसी का भी भला हो जाए। तो चले सारे मुझे दुआओं में याद रखते हैं। तो नेक्स्ट आज की भी मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप जो है ना वो ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी बताया करें, किसी का भी भला होना चाहिए। हमारा तो वीडियो क्लिप बनाने का असल रीज़न ही ये है, मैं अक्सर बताता हूँ कि जी इल्म बांटने से बढ़ता है। तो आप भी, आपके पास अगर इल्म पहुँचे, अगर उसका फ़ायदा हो तो आप ज़ाहिरी बात है दूसरों को भी बताएं। तो मुझे फ़ायदा होता है जिन चीज़ों से, मैं दोस्तों को आगाह करता रहता हूँ, ग्रुप मेंबर्स को बताता रहता हूँ। दुआ में याद रखा करें जी। नेक्स्ट वीडियो में ये देखें जी माशाल्लाह ये कैसे प्यार कर रही है, कैसे बैठी हुई है। तो ये चीज़ होती है, जानवर से आप प्यार करें सारा। अब इसी को मैं उठा के ऊपर से नीचे फेंक दूंगा तो ये बेचारी जो अंडा दे रही है ये वो भी ब्रेकें लगा देगी, स्ट्रेस में चली जाएगी, वो उसके साथ एक हादसा रूनुमा हो जाएगा। तो ये चीज़ों से जानवरों को बचाएं, जानवरों को प्यार करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ही फ़ायदा है। दुआओं में याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।